हेलो गाइस। एनडीए बाई यूपीएससी ओनली स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक पर। आज आपकी फर्स्ट क्लासेस होगी, वो भी हम चालू करेंगे ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास से। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि हम बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ओके गाइस, और क्लास में ही आपको संग ही संग लर्न प्लस रिवाइज संग ही संग होगा। और आपको कोई भी दिक्कत है तो एक सेकंड के लिए कमेंट करना, बाद में आपका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। बाद में वीडियो के बाद में जब आप लेक्चर देख लें या टॉपिक पूरा भी समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं। और आपको कोई भी बैकग्राउंड की मतलब फालतू की आवाज सुनाई दे तो आपको उस पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है, फोकस करना है तो सिर्फ बोर्ड की तरफ। ओके गाइस, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी क्या है। इंग्लिश वर्ड में ज्योग्राफी और हिंदी वर्ड भी ज्योग्राफी। हिंदी वर्ड होता है इसका भूगोल और इंग्लिश वर्ड होता है इसका ज्योग्राफी। ठीक है, तो भूगोल होता है आपका हिंदी वर्ड। क्या होता है ये? हिंदी वर्ड होता है, हिंदी शब्द। ओके, यदि मैं इस भूगोल को दो भागों में डिवाइड करूं तो इसके दो भाग हो जाते हैं। भू अर्थात भू यानी दो अर्थ, पहला भू और दूसरा यानी फर्स्ट भू और सेकंड गोल। अर्थात भू यानी पृथ्वी, बोले तो आपकी भाषा में, जनरल भाषा में यानी गांव की भाषा में धरती। गोल यानी गोलाकार, गोलाकार। यथार्थ पृथ्वी गोल है, बल्कि पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी चपटी भी नहीं है। पृथ्वी अंडाकार में होती है, जैसे आपने वॉल देखा ना, वॉल जैसे इस प्रकार से होती है पृथ्वी। कुछ आकृति इस प्रकार से होती है पृथ्वी की। ठीक है, ओके। आपने पृथ्वी तो देखी होगी, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। मतलब पूरी तरीके से वो गोल नहीं होती है, कुछ चपटी होती है। ठीक है, पर अर्थ में निकलता है, अर्थात पृथ्वी गोल है। यहां तक क्लियर। उसके बाद बात करेंगे कि ज्योग्राफी में सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था। कौन महान साइंटिस्ट है जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया था, और ज्योग्राफी शब्द कैसे डिफाइन किया था, और पृथ्वी की परिधि का किसने अध्ययन किया था। तो उसके बारे में हम जनरल फैक्ट बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भूगोल की, अर्थात ज्योग्राफी। ठीक है, ये शब्द दिया था किसने? ये दिया था हमारे इरेटोस्थनीज ने। किसने? इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज एक साइंटिस्ट है। किसने? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। ठीक है, इन्होंने ही ज्योग्राफी शब्द दिया था। और इन्होंने पृथ्वी की सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का मतलब पृथ्वी की परिधि का भी अध्ययन किया था, प्लस रेडियस। ठीक है, यानी पृथ्वी की परिधि। ठीक है, किसने? इरेटोस्थनीज ने। यहां तक क्लियर, तो बेसिक क्लियर। अब बात करते हैं कि इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द दिया था और पृथ्वी की परिधि यानी पृथ्वी की सरकमफेरेंस का भी अध्ययन किया था। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद एक शब्द आता है जस पीरियोडस। जस पीरियोडस किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था जस पीरियोडस शब्द? तो जस पीरियोडस एक इंपोर्टेंट शब्द है और इंपोर्टेंट फैक्ट है। ये जो मैंने बात बताई है ना, ये एकदम फैक्ट है। इसमें एग्जामिनर आपको फंसाता है। बाई चांस आपको फंसना नहीं है तो एकदम बेसिक रूप से समझना। देखो,
सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द यानी भूगोल, हिंदी वर्ड भूगोल, ज्योग्राफी इंग्लिश वर्ड। ज्योग्राफी शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया था और इन्होंने पृथ्वी की परिधि का अध्ययन भी किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने एक शब्द बोला था जस पीरियोडस। जस पीरियोडस हिकेटियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने आप में। तो मैंने एक शब्द बोला था हिकेटियस, इन्होंने जस पीरियोडस जस पीरियोडस शब्द दिया था। अब आप सोचेंगे कि जस पीरियोडस क्या होता है। ये एक पुस्तक का नाम है, यानी हिकेटियस की पुस्तक जस पीरियोडस और इरेटोस्थनीज भूगोल। इरेटोस्थनीज ने दिया था किस भूगोल शब्द, और हिकेटियस जस पीरियोडस। भूगोल की एक किताब तो मिलती है, उसे हम कहते हैं पुस्तक, यानी इरेटोस्थनीज भूगोल बुक और हिकेटियस ने जस पीरियोडस पुस्तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है ये, इस पर आपको ध्यान देना है। पूछ लेगा कि हिकेटियस की कौन सी बुक है, तो आपको लगाना है हिकेटियस। जस पीरियोडस, सॉरी जस पीरियोडस है, ये एक पुस्तक है और ये भी एक पुस्तक है। ठीक है, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आप बात करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये तो ये फैक्ट हो गया आपका, और सेकंड होगा ये फैक्ट। ठीक है, ये सामान्य इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड मैप किसने दिया ना। वर्ल्ड मैप किसने दिया था, और मानचित्र। मानचित्र यानी वर्ल्ड मैप, पूरा भूगोल मतलब पूरे वर्ल्ड का मैप किसने डिफाइन किया था। ठीक है, अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक बार इसको कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि मैं इसे लैंग्वेज में नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि लैंग्वेज को लिखने में बहुत टाइम लगता है। ये कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये एक सिंपल सा बोर्ड है, इस पर मार्कर चलाना पड़ता है, टाइम लगता है। यदि मुझे आपके लिए लैंग्वेज लिखानी होती तो मैं पहले से ही आपको बता देता लैंग्वेज में, पर लैंग्वेज आपको ही बनानी है खुद, तभी तो आपके डबल रिवाज हो पाएगा। तो एक बार लैंग्वेज आपको बनानी है और एक बार इसका स्क्रीनशॉट बेसिक रूप से समझें और स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। यदि आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, यदि आपसे पूछे कोई कोई बंदा आपसे पूछे, कोई क्वेश्चन करे कि पूछे सर्वप्रथम भूगोल का अध्ययन किसने किया था, तो सर्वप्रथम भूगोल का अध्ययन यूनानी लोगों ने किया था। किसका? भूगोल का। भूगोल का सर्वप्रथम अध्ययन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है कि भूगोल को भौतिकी में किसने ऐड किया था, तो वो किया था इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था वर्ल्ड मैप किसने दिया था, वर्ल्ड मैप किसने डिफाइन किया था, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं जल्दी से जल्दी। अब मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूं एक बार। तो अब देखो यहां से आगे क्या होता है। यहां से आगे मैंने एक बात करी थी, वर्ल्ड मैप प्लस ग्लोब के निर्माता कौन है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जामिनर आपको पूछ लेता है, चुपके से पूछ लेता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि फोकस आपको शब्दों पर करना है। शब्द हेर फेर के होते हैं, आपको फंसा देते हैं। ठीक है, देखो अब देखो यहां पर है दो शब्द, ग्लोब के निर्माता प्लस मानचित्र के निर्माता। ठीक है, तो ग्लोब के निर्माता आपके होते हैं एनेक्सीमेंडर, मार्टिन वेयम होते हैं, मार्टिन वेयम। और मानचित्र के निर्माता होते हैं एनेक्सीमेंडर, एनेक्सीमेंडर। ठीक है, अब देखो आप कहेंगे कि सर नाम तो बहुत ही यूनिक है, अलग है,
कुछ भी नहीं है। देखो, यदि मानचित्र आ जाए, पहला अक्षर एम से चालू हो तो लास्ट में आपको एन से ए से चालू करना है, ये नहीं लेना है एम एम, तो समान हो जाएंगे, यानी यूनिक होने चाहिए अलग अलग। देखो, मानचित्र एम है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए आना चाहिए, यानी एनेक्सीमेंडर आना चाहिए। यहाँ पर ग्लोब जी से चालू होता है और यहाँ पर एम से चालू होता है, यानी देखो यूनिक है जी एम और एम ए, जी एम और एम ए, ये ट्रिक बना सकते हैं आप याद करने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, वर्तमान में भूगोल के जनक कौन है? वर्तमान में, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान में भूगोल के जनक, तो ये हैं अलेक्जेंडर हमबोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। ये यूनिक नेम है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। यहाँ पर आपकी क्लासेज फिनिश हुई। अगली क्लासेज में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। एक बार दोबारा से रिवाज करते हैं। सबसे पहले हमने अध्ययन किया था भूगोल का। भूगोल दो शब्दों में बटी हुई है, भू प्लस गोल। भू यानी पृथ्वी, अर्थात धरती, गोल यानी गोलाकार। ओके, उसके बाद मैंने बताया था इरेटोस्थनीज प्लस हिकेटियस, हिकेटियस जस पीरियोडस, इरेटोस्थनीज जोग्राफ का, ये इनकी पुस्तक है। प्लस मतलब भौतिकी को भूगोल में किसने जोड़ा? इरेटोस्थनीज ने, और पृथ्वी की सरकमफेरेंस का भी अध्ययन किया था इरेटोस्थनीज भाई साहब ने। फिर मैंने बताया था सर्वप्रथम भूगोल का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम किया था यूनानी लोगों ने। उसके बाद मैंने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए कि वर्ल्ड मैप प्लस मानचित्र, यानी ग्लोब प्लस मानचित्र के निर्माता कौन है? यदि ग्लोब आ जाए तो आपको मार्टिन वेयम लगाना है, यदि मानचित्र आ जाए तो एनेक्सी मेंडर ठोक देना है डायरेक्ट आंख मीच के। उसके बाद प्रेजेंट में भूगोल के जनक कौन है? तो प्रेजेंट में अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। तो यहाँ पर आपकी क्लासेस फिनिश हुई। सो गाइस, आपको ये क्लास कितनी पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और प्रेशन ये नहीं डालना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आपके मन में हो तो कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना और दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि आपके मित्र भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखने के लिए रेगुलर क्लासेज को देखा करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।